हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का थर्ड एक्सरसाइज 3.3 के आज क्वेश्चन नंबर 10 को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी एक मैट्रिक्स को सम की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे। देखिए वो पॉइंट्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए, आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ए, ठीक है, और आपने उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद में उन दोनों का सम किया, तो जो ये एक नया मैट्रिक्स बनेगा, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जो भी एक नया मैट्रिक्स ये बना, तो वो ऑलवेज क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसी में ऐड करके जो एक नया मैट्रिक्स बनता है वो ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है। ऐसे ही आपका एक सेकंड पॉइंट है कि आपने कोई मैट्रिक्स लिया, उसमें से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करके एक न्यू मैट्रिक्स बनाया, तो जो ये मैट्रिक्स बनेगा वो ऑलवेज एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये नया मैट्रिक्स है, जब आप इस पूरे का कंप्लीट का ट्रांसपोज करोगे तो वो वहीं से ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही वाला जो नया मैट्रिक्स है वही आ जाएगा। और इसमें क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक में कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का यही जो भी मैट्रिक्स है ए माइनस ए का ट्रांसपोज वाला न्यू मैट्रिक्स, वो माइनस बाहर होगा और अंदर सेम वही आ जाएगा। ठीक है। देखिएगा हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स है आपका ए, ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने एक नया मैट्रिक्स बनाना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये नया मैट्रिक्स बनाया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड किया, तो ये ऐड करने के बाद 2 और 2 4, इनको ऐड करके ये नया मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो इस टाइम नया मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स है हमारा ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब इसको आप चाहें तो एक नया सिंबल दे सकते हैं। आपने 1 मिनट के लिए लेट कर लिया इसको पी, कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो नया मैट्रिक्स बना है ये हमारा पी है, यानी अब ये आपका ओनली एक नया मैट्रिक्स है पी। आपको ये चेक करना है कि जो ये मैट्रिक्स है पी, इसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी पी का ट्रांसपोज किया तो 4 7 4 7, ये 7 टू रो 7 टू कॉलम बना दिया। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सेम यही आ गया वापस से। देखो जो ये आपका पी है, ये 4 7 7 2 4 7 7 2 यही बन गया, यानी ट्रांसपोज करने पर फिर से पी ही आ गया। तो पी का ट्रांसपोज किया फिर से पी ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी का मीनिंग था ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज करके वही आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो ये मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने किया स्क्यू के लिए, पहले ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाला, तो ये हमारे पास था, ये ट्रांसपोज था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके एक नया मैट्रिक्स बनाइए। अब जो ये नया बना इसको सपोज करो हमने क्यू लेट कर लिया, कि एक नया नाम दे दिया ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे, क्यू लेट कर लिया ये। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका मतलब क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने पर क्या हुआ, ये हमारा देखो 0 1 0 1 हो गया, सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम बन गई। अब हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये 0 ये -1 ये +1 ये 0, ये हो गया। और जो ये मैट्रिक्स है ये तो यही है जो आपने लेट किया हुआ है क्यू, तो ये तो क्यू ही आ गया वापस से। इसका मतलब आपका क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू आ गया माइनस के, तो ये क्या हो गया इस क्यू सिमेट्रिक। और क्यों क्या था आपका ए माइनस ए का ट्रांसपोज था, तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इसको सिमेट्रिक होता है। तो आपको ध्यान रखनी है दोनों बातें। ठीक है। अब देखिएगा कि हमें ये क्यों ध्यान रखनी है। हमें जब भी किसी मैट्रिक्स को ये कहा जाए कि उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में दिखाइए, तो हम क्या दिखा सकते हैं उसमें, कि जो हमारा ए है इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए को हमने लिखा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब जो ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज है ये ऑलरेडी क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी हमने इसको प्रूफ किया है। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी हमने प्रूफ किया है। अभी अगर हम इस चीज़ को, इतने पोर्शन को राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज में 2 एलसीएम आ जाएगा। ए यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ भी ये प्लस का है, तो ए प्लस ए तो 2a हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ए ही आ जाएगा, यानी इस ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो एक ए मैट्रिक्स था उसको सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख दिया। तो जब भी कभी आपको किसी ए को कोई भी मैट्रिक्स से सम के फॉर्म में लिखने के लिए आए, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को यूज़ कर लेंगे। तो देखो हम कैसे यूज़ कर लेंगे, आपने इसमें ए लेट किया, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट है ये मैट्रिक्स था ए, सम की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख रहे हैं, देखो हमने इसको लेट कर लिया ए इज इक्वल्स टू ए,
क्या चाहिए हमें, पहले तो ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, हमने दिखा भी दिया, वेयर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले ट्रांसपोज निकाल लिया क्योंकि हमें इसकी नीड है, तो इसका ट्रांसपोज कर लिया। अब हमने क्या किया, हमें ये चाहिए 1/2 ए प्लस ए डैश, तो हमने 1/2 ए प्लस ए डैश कैसे निकाला, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ए एरा और ए का ट्रांसपोज ये रहा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ईच टर्म ईच में ऐड हो जाती है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो देखो हमने 6 लिख लिया, 1 और 5 6 हो गया, ये वाला 1 और ये वाला 5 6 हो गया, ये -1 है और ये -1 है तो माइनस का 2 हो गया, ऐड हो गया, ये ए प्लस ए का डैश निकल गया यानी ट्रांसपोज निकल गया। इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 1 जा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो ये बन गया हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सेम यही काम हमने किया माइनस वाले में, ठीक है। ए और ए डैश हमारे पास ऑलरेडी है, यानी ट्रांसपोज ये हमारे पास है। अब देखो हमने क्या किया, ये दोनों हमारे पास आ गए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो 2 वैल्यूज़ थी, हमने ये जो था हमारा, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया था और 1 में इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह आपने रखा ये वाला वैल्यू और इस पूरे की जगह आपने रखा ये वाला वैल्यू, तो जो आपका ए था वो ये कन्वर्ट हो गया और ए क्या था आपका, ये तो आपका ये है। तो देखो हमने इसको ऐसे लिख करके दिखा दिया कि जो आपका एक मैट्रिक्स था उसको आपने 2 मैट्रिक्सों के सम की फॉर्म में लिख दिया है, और वेहर जो ये वाला मैट्रिक्स है ये आपका सिमेट्रिक है और जो ये वाला मैट्रिक्स है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये कहता कि चेंज तो करना है इसको सम की फॉर्म में, साथ में चेक भी करना है, तो चेक करने में हम क्या करते, इसको कुछ लेट कर लेते पी, इसको कुछ लेट कर लेते क्यों, और इसका ट्रांसपोज करके चेक करते तो वो सिमेट्रिक ही आता। इसको जब चेक करेंगे आप तो वो इसकी सिमेट्रिक ही आएगा। आप चेक कर भी सकते हैं, ठीक है, कि ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक है नहीं है, आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको चेक नहीं करना है, केवल इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। अब आप देख लो, ये 3 है, ये 0 है, 3 + 0 3, ये रहा 3 है, बिल्कुल सही है। ये 3 + 2 5, ये वाली बात सही है। ये 3 और ये -2 +1 बचेगा, ये +1 ही है। यहाँ देखो -1 और 0, तो ये -1 ही है, ठीक है। ये इसी का बना हुआ है, ये हमने चेक कर लिया कि हमसे कोई गलती कहीं नहीं हुई है। तो आपको ओवरऑल जितना भी क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट हैं ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स में आप इसमें खुद से करके देख लेंगे। अब देखिएगा जो हमारा इसमें बचा हुआ पार्ट है 3.4, तो 3.4 एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको इसके कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जो आपको समझने होंगे, क्योंकि 3.4 में क्या दिया हुआ है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, एक वर्ड आया है यहाँ पर इनवर्स, तो पहले हम ये समझेंगे इनवर्स होता क्या है, क्योंकि हमें इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स को समझना होगा, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है ट्रांसफॉर्मेशन को और मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स समझने हैं, वो क्या हैं देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस की। ये होते क्या हैं, देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस या हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, आपके पास में आप जानते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, ये क्या है, रो है, इन रोज कहते हैं और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका 2 टाइप से यूज़ होता है, एक ओनली रो, एक ओनली कॉलम्स। तो जैसे हम रो के लिए यूज़ करेंगे ऐसे ही कॉलम के लिए सेम यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि ट्रांसफॉर्म का मतलब है एक दूसरे की फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे हमारे पास में यहाँ आई और जे का मीनिंग क्या है, आई का मतलब है कि कोई सी भी रो हो सकती है, जे का मतलब है कि अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर आई ये 1 है तो ये 2 हो सकता है, मतलब कोई सी भी रो कोई सी भी जे कॉलम, ठीक है। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहला ट्रांसफॉर्म होता है हमारा आर आई, और देखो एरो दोनों तरफ बना हुआ है, ठीक है। इंटरचेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटरचेंज, ठीक है, कि आपस में ही चेंज कर रहे हैं आर आई आर जे। इसका मीनिंग क्या है, या सी आई सी जे, इसका मीनिंग क्या है समझो। एग्जाम्पल में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यदि कोई भी 2 रो को आपस में चेंज कर देते हो, उनको इंटरचेंज कर देते हो, यानी उनके प्लेस को चेंज कर देते हो, पूरी रो की बात कर रहे हैं, यानी R1 को R2 से, R2 को R3 से, R1 को R3 से, किन्हीं को भी, तो आई और जे अलग अलग डिफरेंट हो गए ना वैल्यू, 1 और 3 टाइप इस तरह से। तो देखो सपोज करो मैंने क्या कहा कि मैंने R1 को R3 से चेंज कर दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये रो R1 है इसकी जगह तो R3 वाली रख दो और R3 की जगह पर इसे रख दो, आपस में इंटरचेंज हो गई। तो मैंने क्या किया, R3 में क्या है 217, तो 217 तो R1 में लिख दिया, और R1 में था 253, इसको लिख दिया 253 को R3 पर।
तो ये R1 और R3 में आपस में इंटरचेंज होगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ में चेंज कर सकते हैं उसके प्लेस को, ठीक है। ऐसे ही ये वाला ऑपरेशन कॉलम में भी यूज़ हो सकता है। कॉलम में कैसे, कि C1 इंटरचेंज C2 लिखा है मैंने, जो यहाँ लिखा है वही काम मैंने यहाँ करके दिखाया। देखो ये C1 है, ये C2 है, सॉरी ये ए हमारा ये है, हम इस पर फोकस करेंगे। जो चेंज हो गया वो इसके आगे लिखा है। अब ए तो हमारा मेन तो ये है ना, जो हमारा मैट्रिक्स जिसमें चेंज करके दिखा रहा हूँ आपसे, वो ये है आपका, ठीक है। तो देखो C1 आपका ये है, C2 ये है, तो 5 4 1 मैंने यहाँ लिख दिया और 2 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया, यानी उनके प्लेस को इंटरचेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। जैसे R1 R3 R2 R1, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से एरो बनाना होता है दोनों तरफ। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये है कि RI इज इक्वल्स टू KRI। अब देखो जो यहाँ लिखा है I, वो यहाँ लिखा I, इसका मीनिंग क्या है कि आप किसी भी एक कांस्टेंट से किसी भी रो में मल्टीप्लाई करके उस रो को अगेन लिख सकते हैं, यानी किसी भी रो में कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी कांस्टेंट से अपने पास से। के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, ऐसे ही आप कॉलम में भी कर सकते हैं। और के इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि के आपका कोई भी जीरो ना हो, कुछ भी ले सकते हैं अदरवाइज। देखो कैसे, ये मैट्रिक्स आपका ए आपको दिया हुआ है, ए यही है, इसी को यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ इसके आगे क्या लिखा, R1 में चेंज किया क्या, 2R1। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी रो है R1 उसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका यूज़ कहाँ होगा वो हम अभी आगे समझेंगे। फिलहाल आप बस ऑपरेशन को समझो कि कौन कौन से हैं, 3 ऑपरेशन हैं ओनली। तो R1 आपकी ये है 2 5 3, मैंने क्या कहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2R1 कर लो। चेंज, देखो जिसमें चेंज करते हैं पहले वो लिखते हैं, फिर एरो बनाते हैं। जो चेंज कर रहे हैं वो इसके आगे दिखा दिया, 2R1 किया हमने, तो R1 में चेंज कर रहे हैं R1 में, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 10 लिख दिया, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 6 लिख दिया। बाकी कोई चेंज नहीं किया, ऐसे का ऐसे ही है सब कुछ, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही कॉलम में करना हो तो यहाँ क्या लिखा, C1 में चेंज किया 3C1, तो जो C1 है हमारी ये है, 3 की मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कॉलम में चेंज हो गया, पूरी कॉलम में। मतलब जिस भी रो या जिस भी कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं वो साइड में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है हमने इसमें चेंज कहाँ किया हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है, थर्ड ऑपरेशन ये कहता है कि आपके पास में कोई रो है, तो आप उस रो में किसी अदर रो में मल्टीप्लाई करके उस रो को इसमें जोड़ सकते हैं या उस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी क्या कहा मैंने, कि आप जिस रो में चेंज कर रहे हैं उस रो में किसी अदर रो में किसी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ भी सकते हैं और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ही कॉलम के लिए। तो देखो कैसे, मैंने यहाँ चेंज किया R1 में, R1 में मैंने क्या चेंज किया कि R1 प्लस 2R2, यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R1 में उसको ऐड कर रहा हूँ, और ये चेंज मैं R1 में कर रहा हूँ, यानी R1 की जगह पर लिखी जाएंगी ये सारी बातें, यानी R1 के लिए एक तरह से फॉर्मूला बन गया। तो देखो R1 हमारा ये है, तो R1 में चेंज करना है मुझे क्या, कि मैं R जो 2 है पहले इस 2 वाली में तो 2 की मल्टीप्लाई करूँ और उसको फिर R1 में ऐड करूँ, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 इसमें ऐड होगा तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 4, यानी इस जगह 4 लिखा जाएगा, 4 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, 4 2 ज़ा 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8 और 8 को 5 में ऐड करूँगा क्योंकि 2 R2 गया और इसमें R1 में ऐड करना है, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो यहाँ आ गया 13। फिर क्योंकि चेंज R1 में है तो R1 की जगह पर लिखा जा रहा है सब कुछ, ऐसे ही किसी भी रो में चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 7, यहाँ आ गया 7, बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है। सिमिलरली हम कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, इसको इंटरचेंज कहेंगे। इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो में, इसमें किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रो में ऐड कर सकते हैं और उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन ये कॉलम के लिए होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम केवल ओनली रो ऑपरेशन से ही करेंगे, ठीक है। यूज़ दोनों कर सकते हैं, एग्जाम में भी रो ऑपरेशन पर ही आता है। अभी हमने ऑपरेशन समझे हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं, अब हम समझेंगे इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स को समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझिएगा कि आपने देखा होगा आपके पास में देखो एक x लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने लिख दिया जैसे आपने ये जैसे 3 है इंटू मैंने लिख दिया 1/3, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, छोटी क्लासेस में नंबर्स के लिए हमने बात पढ़ी है तो क्या बोलते हैं कि 3 का इन्वर्स बताओ मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या करते हैं ऐसे से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि वो 1 आ जाए, तो 1/3 कर देते हैं, आप उसका उल्टा कर देते हैं, ये तो करते हैं। अगर कहीं 1/3 लिखा है तो आप 3 लिख देते हैं कि 3 ये इन्वर्स हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ऐसे तो होता है इन्वर्स में। तो आप ये बताओ अगर ये 3 लिखा है
यानी ये x लिखा है, इनटू में मैंने 1/x लिख दिया, इक्वल टू कितना आएगा 1। तो इस टाइम पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, और ये वाला जो 1/x है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इनवर्स इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं ना। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो इस टाइम पर ये 1/x आपने लिखा है, यानी ये जो आपने x इनवर्स लिखा है, ये क्या है, ये इसका, ये जो है था उसका इन्वर्स ही तो है ये। इसको इन्वर्स को आप ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके ऊपर माइनस बना देंगे, ठीक है, क्योंकि x, इसका मतलब क्या हुआ कि x इंटू एक्स इन्वर्स इक्वल्स टू 1, यानी आइडेंटिटी आ रही है, तो को मल्टीप्लाई करके आएगा नहीं आएगा। यानी जब कोई नंबर होता है उसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि 1 आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात मैं यही कह रहा हूँ। और ऐसे ही हम यहाँ करते हैं, यहाँ क्या करते हैं कि आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो जिससे कि आई आ जाए, क्या आ जाए, आई आ जाए। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जब मैट्रिक्स में है तो मैट्रिक्स की बात होगी। तो इसके साथ में अगर मैं एक ए इन्वर्स, यानी जैसे ये एक्स और एक्स इन्वर्स लिखा है ऐसे ही इस ए के साथ में ए इन्वर्स लिखा जाए, ठीक है। तो ये इस टाइम ये जो ये है रिप्रेजेंटेशन, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और यहाँ ये ए इन्वर्स क्या कहलाएगा, यही मतलब यही ए इन्वर्स है आपका। या सपोज करो इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें कि ए बी इक्वल्स टू आई। अब मैंने यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स लिख दिया कि मैंने एक ए मैट्रिक्स था उसमें एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की जिससे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ इस टाइम पर इस बी को हम क्या बोलेंगे, बी को हम लिख सकते हैं कि बी इज़ अ इनवर्स ऑफ ए, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। और उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, क्योंकि इनवर्स के लिए उस पर -1 लिख देते हैं, इनवर्स बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, हम पहले इनवर्स की बात कर रहे हैं कि अगर ए कोई भी एक मैट्रिक्स है तो इनवर्स ऑफ ए रिप्रेजेंट किया जाता है ए के ऊपर -1 बना करके, ठीक है। और आपको ये वाली बात याद रखनी है कि कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स है, तो मैट्रिक्स होगा, एक तो मैट्रिक्स था, एक उसका इन्वर्स है जो हमने बनाया है, दो चीज़ें हैं। अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जैसे भी बताया कि x है और एक 1/x है, तो 1/x क्या है, उस x का इन्वर्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा था। ऐसे ही कोई मैट्रिक्स है और ये इन्वर्स मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना कि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अब यह मैंने अभी बताया कि ए बी करो या बी ए करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है अगर ए बी इक्वल्स टू आई फॉर्म बता रहे हैं आप, तो जो यहाँ लिखा हुआ है ये इस टाइम पर बी, ये इस ए का इन्वर्स है, यानी बी इज इन्वर्स ऑफ ए, या बी इज इक्वल्स टू इन्वर्स। और यदि आप सपोज करो ऐसे लिख रहे हैं इक्वल्स टू आई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो ये वाला है ये ए इज अ इन्वर्स ऑफ बी है, आप इसे ऐसे बोल देंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ए इज टू बी इन्वर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स वाला प्रोसेस कि इन्वर्स क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और किसी की उसी इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। और एक आपने छोटी सी बात और पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इससे पहले मैट्रिक्स में हमने देखा था कि आपसे कहा था कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ, ठीक, कि इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे वापस से ए ही आ जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है ना, कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप किसी मैट्रिक्स में करोगे तो वही आ जाता है, और इसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना ए आई इक्वल्स टू ए बी होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ ये नोट पॉइंट है कि अगर आपके पास में कोई भी इन्वर्स है, जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो वो यूनिक होता है, यानी किसी भी एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब याद रखना बस अभी कि इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज़ यूनिक, यानी अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करा चाहे किसी भी मेथड से करा हो वो सेम ही आएगा, किसी बच्चे का अलग अलग नहीं आएगा, वो सेम ही एक ही होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड पॉइंट है कि अगर ए बी कोई एक मैट्रिक्स था, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, आपने उनकी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट करने के बाद उसका इन्वर्स निकाला, ठीक है, तो वो इक्वल किसके होगा, कि आपने दोनों के अलग अलग इन्वर्स निकाले, तो आप ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं लिखेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखेंगे। ये पॉइंट भी पहले आया था, तो ध्यान रखना, जैसे ट्रांसपोज में आया था ऐसे ही ये वाला इन्वर्स में भी होता है कि ए बी टोटल होल एक जो भी मैट्रिक्स उसका इन्वर्स इज इक्वल्स टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर सीखते हैं, पॉइंट है हमारा टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, क्योंकि एक मेथड और होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी हमारा इसमें क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हमने भी पढ़े हैं उन एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या करना है, हमें इनवर्स निकालना सीखना है। तो हम केवल ओनली रो ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन के बारे में बता देंगे। तो एक ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1,
ये एग्जाम्पल है कि ये आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखो माइंड में दो चीज़ें लेके आनी है बस, कि इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहला पॉइंट है, आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसको आप आई ए लिख सकते हैं। अभी बताया आपको कि आई ए मल्टीप्लाई करने पर ए ही बन जाता है, तो ए जो भी मैट्रिक्स है आपको उसको आपको आई ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके बाद में हम अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है या तो ओनली रो यूज़ करेंगे या ओनली कॉलम, दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि एक बार रो लगा दें एक बार कॉलम, या तो रो रहेंगी तो रो यूज़ होंगी केवल, कॉलम वाले में कॉलम वाला पैटर्न। तो हम केवल रो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास में देखो ये लिखा हुआ है कि ए इक्वल्स टू आई ए। अब हमें क्या चाहिए, हम इसमें चेंज करेंगे इन दोनों में। क्या चेंज करेंगे कि यदि सपोज करो इसको हम यहाँ आई ला दें और इसकी जगह पर ये ए इन्वर्स हो जाए और ये ए, तो ये वाली बात हम पहले से जानते हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसके साथ में ए इन्वर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आई होता है, ये हम जानते हैं। तो ऐसा अगर आ जाएगा तो उस टाइम हम कह देंगे ये जो है लिखा हुआ है ये क्या है, ये ही इस ए का इन्वर्स है, हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जो हमारा ये मैट्रिक्स है और जो ये मैट्रिक्स है ये ए एज इट इज़ चलता रहेगा जो आई वाले के साथ में, इन दोनों में हमें इंटरचेंज करना है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आई बनाना है। ठीक है, अब देखो कैसे, और जो भी चेंज तुम इसमें करोगे यानी फोकस किस पे करना है, इधर वाले पे, इस ए को आई बनाना है। क्या ध्यान रखना है, इस ए को आई बनाना है। और जो भी रो ऑपरेशन आप इस ए में यूज़ करेंगे वही चेंज सेम एट ए टाइम पर इसमें करते रहेंगे, और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। देखो कैसे, आपने ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखा, हम क्या कर रहे हैं, ये ए था, आई की ए तो आपका ये रहा। ठीक है, आई की जगह पर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, ये 2/2 है तो ये भी 2/2 हो गया, 1 0 0 1, और इस ए को हमने ऐसे लिखा, अभी बताया ऐसे रखनी है। अब देखो, अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं हमें इनमें इस वाले को आई बनाना है, और आई बनाने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हमें क्या लॉजिक लगाना है कि हमारे पास में यहाँ 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, डायगोनल पे 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो हमें क्या करना है, डायगोनल वालों को 1 बनाना है, बाकी सबको 0 बनाना है। अब देखो वो कैसे बनेगा, हमने देखा यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो हमारा पहला काम तो ख़त्म हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर 1 है। यहाँ 1 नहीं होता तो हम 1 बनाते। ठीक है, वो कैसे बनाते आपको बता देंगे। अब देखो हमने देखा जो 1 बना है इसके जस्ट नीचे आए, इसके जस्ट नीचे जो भी ये एलिमेंट है, अब देखो ये 1 था, ये तो 1 हो गया, इसके नीचे है 2, तो हमें क्या करना है, इसके नीचे 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करें, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है। अब देखो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करें, हमें यहाँ ये जो 2 है ये 0 बन जाएगा, तो ये रो क्या है, R2 है, ये R2 है, R2 में चेंज करेंगे और चेंज ये करना है जिससे यहाँ 0 बन जाए। तो R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हम क्या करें, हमने यहाँ लिखा कि हम R2 में चेंज करेंगे यहाँ 0 बनाने के लिए कि R2 - 2 R1। तो ये फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया है एक फॉर्मूले के जैसा ही, R2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, और जब 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, अब ये हम पूरी R2 में करेंगे यहाँ तक। अब ये -1 है, तो -1 में सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4, -1 में से तो -5, तो यहाँ -5 हो गया। ठीक है, वही चेंज हमें यहाँ करना है। तो हमने क्या किया, 0 था, 0 - 2 R1 यानी कि -2 हो जाएगा, और ये 1 है, 1 में से इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो पूरी हमने इसमें चेंज कर दिया ना, दोनों तरफ चेंज कर दिया, वही जो हमने इस एक एलिमेंट के लिए किया वो हमने काम पूरी रो में कर दिया, और ऊपर वाला हमने एज इट इज़ लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं करा हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड आए, हमने देखा यहाँ 1 बन गया है, 0 बन गया। अब सेकंड काम है कि डायगोनल में जब हम चलेंगे तो ये तो 0 बन गए इस 1 के नीचे के सारे, कि अब हमें कैसे भी करके ये वाला एलिमेंट भी 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, -5 से ही डिवाइड कर दो। यहाँ -5 से डिवाइड का मीनिंग है कि जो R2 है उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के वाली बात याद आएगी, देखो अब के वाली, तो के वाले ऑपरेशन का मतलब है कि 1/-5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड दिया माइंड में रखो आप। तो देखो क्या हो जाएगा, R2 में चेंज करना है क्या, 1/-5 R2। तो ये काम पूरी रो के लिए कर दो, R2 में चेंज करना है। तो देखो अब हम इस मैट्रिक्स में हैं, ऊपर वाले स्टेप का हमारा कोई मतलब मीनिंग नहीं है, अब हम यहाँ हैं, तो ये वाली चीज़ लिख रहे हैं हम इसके लिए यहाँ। तो देखो क्या हो जाएगा,
0 एज इट इज़, -5 से डिवाइड किया 1, माइनस के 2 था, माइनस के 5 से डिवाइड करेंगे 2/5, ये 1 था और इसको डिवाइड करेंगे माइनस के 1/5, ठीक है। और ये वाली रो हमने एज इट इज़ लिख दी और ये ए ऐसे ही चल रहा है। अब हमारा ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है कि जो ऊपर एलिमेंट है इसको 0 बनाया जाए। तो इसको 0 बनाने के लिए जो 1 बनाया इसके नीचे वाला इसे यूज़ करेंगे। तो वही है कि यहाँ 2 होना चाहिए और 2 होकर के सब्ट्रैक्ट कर दें। तो R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस 2R2। तो हमने R1 में चेंज करना है R1 माइनस 2R2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से। तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पर, और ये तो यहाँ 1 ही रहेगा जब आप सोल्व करेंगे, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 रह जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से 4/5। तो 1 माइनस 4/5 करेंगे तो 5 माइनस के 4/5 यानी कि 1/5 रह जाएगा। ऐसे जब इसे सोल्व करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा और आपने R2 में कोई चेंज करा ही नहीं, हो गया। तो आपने देखा यहाँ 1 0 0 1 बन गया, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी कंपेयर करें तो हम ये आई है, जब ये आई है तो इसका, और ये यहाँ ए है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए इनवर्स रहा होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये इस टाइम ए इनवर्स है, क्योंकि आई इक्वल्स टू इनवर्स ए होता है, ठीक है। तो ये जो ए इनवर्स है हम यह कह सकते हैं हैंस कि ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है ये आपका ए इनवर्स है। तो आपके पास ए दिया हुआ था और आपने इनवर्स निकाल लिया। अब यदि आप इस ए की और ए इनवर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो आपका आई ही बनेगा, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन था जो हमें इसमें यूज़ करना है। तो जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको इसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप करके देखेंगे। नहीं होंगे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिएगा, इसमें आप एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ, देखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल 24 है, ये 3/3 का है, ठीक है। ये ज़्यादातर स्क्वायर ही मिलेंगे, सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। तो ये ए था, तो मैंने ए को क्या लिखा, पहले ए इक्वल्स टू लिखा आई ए, लिखा तो को लिख के दिखाया ए ये रहा, इक्वल्स टू आई की जगह पर ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये ए। अब हमें ऑपरेशन यूज़ करके क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ 1 बनाना है, तो अब देखो यहाँ 1 तो ऐसे तो बनने के मल्टीप्लाई करके, तो हमें इंटरचेंज वाला प्रोसेस याद आ रहा है कि यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। यानी कि ये यहाँ लिखने का मतलब है R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह, तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं R1 को R2 में। तो R1 R2 इंटरचेंज हुई, तो ये काम हमने दोनों में किया। यहाँ पर 1 2 3, तो ये 1 2 3 हो गया, और ये 0 1 2 यहाँ हो गया। तो यही काम इधर वाले में भी कर दिया, ये ऊपर भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारा यहाँ 1 बन गया। सेकंड काम है, इस 1 के नीचे जो भी एलिमेंट है इन्हें 0 बनाएंगे। तो इसके नीचे वाला पहले से 0 है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब इसके जस्ट नीचे, क्योंकि उस 1 के नीचे जो भी है सबको 0 बनाएंगे, सबसे पहला काम यही है। तो अब 3 को 0 बनाएंगे, तो 3 को 0 बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे जहाँ 1 बना हुआ है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से ही सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यानी कि R3 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R3 माइनस 3R1। तो R3 माइनस 3R1 जैसे करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। जैसे 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 करेंगे माइनस के 5 आ जाएगा। 1 माइनस के 3 2 जा 6 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यही चेंज इसमें करते चले जाएंगे पूरी रो में। इसके बाद में आपने देखा कि अब हमने देखा यहाँ 0 0 बन गए। तो अब ये 3/3 का है, तो 3/3 में क्या होता है, हम 3/3 में देखते हैं कि जो ये वाला एलिमेंट है ये 1 होता है, फिर इसके नीचे के 0 बन गए। अब ये सेकंड, ये इसको 1 बनाना होता है, तो यहाँ ऑलरेडी ये 1 ही है। अगर ये 1 नहीं होता, कुछ भी यहाँ होता, तो उसी से डिवाइड करके 1 बना लेते। तो यहाँ 1 ही है तो 1 बनाना नहीं पड़ेगा। अब इसके जस्ट नीचे वाला देखो, जो ये वाला है, इससे इसको 0 बनाएंगे, यानी जो 1 बन गया, इस 1 के नीचे का 0 चाहिए हमें। जैसे इस 1 के नीचे दोनों 0 बनाए, इस 1 के नीचे, तो इसको 0 बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पहले से माइनस है, तो क्या ऐड करके 0 हो सकता है, कब, यहाँ 5 हो जाए तो 5 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, R3 में चेंज करेंगे। R3 क्या चेंज करेंगे, R3 में R3 प्लस 3R1, R3 नहीं सॉरी R3 में चेंज करेंगे कि R3 में चेंज करना है कि R3 प्लस 5R2, ये R2 है ना, देखो क्या चेंज करा, R3 प्लस 5R2, ठीक है। तो ये वाला चेंज करेंगे हम इसमें, ठीक है। और ये हमारा चेंज करने के बाद में देखो इन्होंने एक ये वाला और यूज़ किया है इसमें, R1 माइनस के 2, अच्छे R1 में चेंज किया। अच्छा, इन्होंने पहले देखो इसको भी 0 बना लिया,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप इसमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ, आप उस पैटर्न को फॉलो करना। आपको पैटर्न बताया कि 1 था, उसके नीचे के दोनों जीरो बनाए, उसके बाद में इसे 1 बनाया, इसके नीचे का जीरो बनाया। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट है हमारा इसे 1 बनाने का काम। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। पहले ये 1, उसके बाद दोनों नीचे के जीरो, फिर ये 1 बनाएंगे, फिर इसे जीरो बनाएंगे, फिर उसके बाद इसे 1 बनाएंगे। 1 हर बार 1 बनाने के लिए यही होता है कि जो भी वहाँ एलिमेंट है उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और बाद में जब वहाँ 1 बन जाता है तो 1 के नीचे वाले जीरो बनाने के लिए फिर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 1 बन जाएगा तो देखो यहाँ तक आ गए, हमने ये 1 बना लिया। तो अब देखो यहाँ से उल्टा चलेंगे। उल्टे का मतलब है कि इस 1 के ऊपर वाले जीरो बनाने हैं। तो इस 1 के ऊपर वाले जीरो बनाने के लिए आप किसे यूज़ करेंगे, इसको इसके थ्रू और इसको इसके थ्रू। जो यहाँ कर रहे थे वही काम यहाँ करना है। ठीक है, फिर ये जीरो बन जाएंगे दोनों। जैसे ये दोनों जीरो बन जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, अब आपके बचेगा ये दो जीरो बनने के बाद में इधर वाला, इसको जीरो बनाने के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे इसको जीरो बनने के लिए ऊपर वाला यूज़ करते हैं, इसके लिए इसे यूज़ कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 1 1 आ जाएंगे और ये सारे जीरो। तो यहाँ पे 1 1 1 और ये सब जीरो। वही चेंज आप जब इसमें करते जाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। आप कंपेयर करेंगे तो आई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए है ये, तो इसका मतलब ये आपका जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करके आया ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करके देखने हैं। कॉलम ऑपरेशन का यूज़ भी जस्ट ऐसे ही होता है। ठीक है, एक बार आप सेल्फ से करके देखना। ओके, थैंक यू।